इस वीडियो को जरूर देखना। जो व्यक्ति आज की इस वीडियो को मिस कर देंगे, ऐसे व्यक्ति सारे जिंदगी पछताएंगे। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि घर से भूत प्रेत आत्मा को कैसे भगाए, या फिर दोस्तों किसी के शरीर में भूत प्रेत का साया लग चुके हैं तो किस प्रकार उसे भगाया जाए। अगर आज की वीडियो आप भूल करके मिस कर देते हैं तो आगे चल करके अगर किसी को भूत पकड़ेगा, प्रेत पकड़ेगा, या फिर आपको भूत प्रेत का साया लगेगा तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा हो, लेकिन यह वीडियो हम अपने गुरु के आदेश पर बना रहे हैं। हमारे दोस्तों एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। देखिए, भूत प्रेत एक ऐसा निज शक्ति है जिसका सामना प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक बार जरूर करना पड़ता है। एक ना एक बार बिल्कुल ही इसका सामना करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी भूत प्रेत से मुलाकात की है? क्या कभी आपने इसका सामना किया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में अधिकतर लोग भूत प्रेत बाधा से बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं और इसी के चलते कई लोगों के परिवार भी बिखर चुके हैं। जो अच्छे लोग थे, जो सीधे लोग थे, ऐसे लोग भी रोड पर आ चुके हैं। दोस्तों, भूत प्रेत के बारे में कहा जाता है कि यह एक बार जिसे पकड़ ले उसी को हमेशा सताता है, उसी को हमेशा पकड़ते रहता है और उसके शरीर के सारी ऊर्जा शक्ति को खींच लेता है, शरीर को खोखला कर देता है और यहां तक कि कई लोगों के जान भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमें कदापि भी भूत प्रेत से, ऊपरी बाधा से नहीं डरना चाहिए। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भूत प्रेत को हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं और देवी देवताओं को हम सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। भूत प्रेत बचाने वाले जो शक्ति है हम उसे सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। तो आपको करना है क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और ये जानकारी आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताने वाले। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं, आप सभी दर्शकों का परिवार है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी हमारे चैनल में साझा की जा रही है और मैं जो जानकारी बताऊंगा मैं गुरु के आदेश पर ही बता रहा हूं। इस प्रकार की जानकारी से बहुत से लोगों का भला होगा। तो दोस्तों, एक बात आपको जरूर समझना है कि संसार में देवी देवता हैं, अच्छे शक्ति हैं तो बुरे शक्ति भी हैं, भूत प्रेत हैं तो इससे बचाने वाले कोई दिव्य शक्ति हैं। दोस्तों, बहुत सारे भूत जो होते हैं अच्छे होते हैं, लोगों के मार्गदर्शन करते हैं। किस प्रकार से, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे तुलसीदास को हनुमान जी का पता एक प्रेत ने ही बताया था। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास जी को हनुमान जी महाराज के पता एक प्रेत ने ही बताया था। कुछ भूत लोगों के जान भी बचाते हैं, जैसे कि कोई सड़क हादसे में कोई भूत मारा गए हो, कोई व्यक्ति मारा गया हो और भूत बन गए, तो ऐसे व्यक्ति लोगों की मदद करते हैं, लोगों के जान को भी बचाने का काम करते हैं, उन्हें दुर्घटना से बचाते हैं। कुछ भूत तो यहां तक कि लोगों को धन भी ला करके देते हैं, जैसे कि कुछ गरीब व्यक्ति, जैसे कि कोई पहले गरीब व्यक्ति थे और मर गए, तो ऐसे गरीब व्यक्ति भूत बनने के बाद लोगों की मदद करते हैं। वह चाहते हैं कि मेरे जैसे कोई व्यक्ति बारीकी से गरीबी को न देखे। लेकिन दोस्तों, इनमें से कुछ भूत इतना ज्यादा दुष्ट होते हैं कि व्यक्ति की जीना हराम भी कर देते हैं। तो ऐसे भूत से छुटकारा पाने के लिए, ऐसे भूत को छठी का दूध याद दिलाने के लिए रामबाण उपाय बता रहा हूं। वैसे तो हमारे गुरु कहते थे कि 12 खंड की भूत होती हैं। खंड का मतलब प्रकार, 12 प्रकार के, जैसे कि जाति में 12 जाति होती है, उसी प्रकार से 12 प्रकार के भूत होती हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है और हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आएंगे, कोई भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। हमारे द्वारा ऑनलाइन आने पर बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। चलिए जानते हैं सर्वप्रथम तो भूत प्रेत से कैसे बचें, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर ये जान लेंगे तो कदापि आपको भूत प्रेत का साया कभी भी नहीं सताएगा। इसके बाद फिर उपाय जानेंगे। तो जानते हैं भूत प्रेत से कैसे बचे, कुछ सावधानियां। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, जब भी आप किसी बरगद के वृक्ष के पास जाते हैं, पीपल के वृक्ष के पास जाते हैं, पुराने वृक्ष के पास जाते हैं, तो इस प्रकार के वृक्ष के पास में पेशाब नहीं करना है। इस प्रकार के वृक्ष के पास में पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराने वृक्ष के पास में, पीपल के हैं, बरगद के वृक्ष हैं, इस वृक्ष के पास में हमेशा भूत प्रेत हमेशा रहता ही है, कोई नकारात्मक शक्ति रहता ही रहता है, जैसे कि ब्रह्म राक्षस भी रहते हैं। तो आप इनके चपेट में आ जाते हैं। जब पेशाब करते हैं तो ये लोग गुस्से हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे नदी है, नाला है, जहां डेंजर प्लेस है, वहां रात के समय कभी भी आपको नहीं रुकना चाहिए। रात में आप जो ट्रेवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो बिल्कुल ही नहीं रुकना चाहिए। अगर आप रुकते हैं तो आपके साथ में भूत प्रेत आने का खतरा रहता है।
और दोस्तों खाने की सामग्री जैसे आप रखे हैं और रात में कहीं आप जो है खाने की सामग्री को रुक करके खा रहे हैं तो आधे सामग्री खा करके आपको फेंकना नहीं है। कई लोग होते हैं ना ऐसे बोल देते हैं, खा करके फेंक देते हैं और बोलते हैं कि बचा हुआ कुछ ये चीज है इसे यहाँ पे रहने वाले जीव लोग खा लेंगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तुमने उसे खाने को दिया इसलिए वहां पे रहने वाले नकारात्मक शक्ति भूत प्रेत आपको चपेट में लेता है। ये सारे जानकारी इसलिए बता रहा हूं ताकि इन सब को आपको अपने जीवन में फेस नहीं करने से आपको बचना है। कभी भी रात में अगर आप कहीं घूमने के लिए गए हैं, दो साथी हैं, तो कभी भी रात में आप दो साथी गए तो ये नहीं बोलना है कि चलो करके। चलो आपको कैसे बोलना है, जैसे कि आप दीपक के साथ में गए तो आपको दीपक को बोलना है कि दीपक चलो यहां से। और अगर आप सिर्फ चलो बोलते हैं तो आपके साथ में भूत प्रेत इत्यादि चीजें भी आ जाती हैं। ये छोटे छोटे बात को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आज विज्ञान के युग में लोग ये बोलते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और जब इसे लोगों को ध्यान से सुनना, आप में से अधिकतर लोगों को भी ये लग रहा होगा और हमने बहुत से लोगों को जीवन में फेस की हैं। आज विज्ञान के युग में लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और जब भूत प्रेत होते हैं तो हमें क्यों दिखाई नहीं देते। और दोस्तों जब ऐसे लोगों को भूत प्रेत इत्यादि अपने चपेट में लेता है तो छठी की दूध याद दिला देता है। मैं कहना चाहूंगा विज्ञान ने भी स्वीकारा है कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे निगेटिव ऊर्जा बोलते हैं। कुछ गधे लोग ये भी बोलते हैं हम तो विज्ञान युग में जी रहे हैं, तो ये सब बकवास है, लोगों के भ्रम है। तो भाई जिस विज्ञान ने सूर्य और पृथ्वी की दूरी बताने में कई वर्ष लगा दिए, उससे भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही हनुमान चालीसा में स्पष्ट उनकी दूरी को लिख चुके। हाँ, विज्ञान के युग में जी रहे तो विज्ञान आज बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत उपयोगी भी है, लेकिन उतना तरक्की नहीं किया जितना अध्यात्म शक्ति ने किया। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां फिर अध्यात्म शक्ति शुरू होता है। दोस्तों क्या कभी विज्ञान ने क्या किसी यंत्र के माध्यम से भूत प्रेत को पकड़ कर रखे हैं? बिल्कुल ही नहीं। तो दोस्तों भूत प्रेत से आई इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार से हम कलयुग में छुटकारा पाएं। दोस्तों भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए कलयुग में हनुमान जी एकमात्र ऐसा जीवित देवता है जो तत्क्षण तत्काल प्रभाव दिखाता है। और मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो उपाय बताऊंगा इस उपाय को जरूर करना। भूत प्रेत अब से कोसों दूर भागेंगे, किसी को भूत प्रेत का साया लगे वो भी छोड़ करके उनके शरीर से भाग जाएंगे। और हाँ, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान नहीं लिखे हैं तो लिख देना, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी महाराज ही भूत प्रेत निज शक्ति से कलयुग में हमारी रक्षा करता है और तत्काल रक्षा करता है। ऐसा नहीं, कोई विलंब नहीं, तत्काल। और गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त हम ज्ञान को बता रहे हैं, हमारे गुरु के आदेश पर हम ये जानकारी बता रहे हैं। तो दोस्तों जिसे भूत पकड़ा हो, उपाय ध्यान से सुने, जिसे भूत पकड़ा हो तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी के पैर का सिंदूर आपको लगा देना है। या फिर जिसे भूत पकड़ा तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी के पैर का सिंदूर रोज हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करने के बाद जरूर लगाना चाहिए। पूजा के लिए कभी भी टाइम न मिल पाए तो हनुमान जी महाराज को जो चोला चढ़ाया गया हो सिंदूर के माध्यम से, हनुमान जी महाराज के पैर का सिंदूर या फिर चोला चढ़ाए गए सिंदूर है, इस प्रकार के सिंदूर आप अपने मस्तक पे जरूर लगाएं। तो इससे शरीर में हनुमत शक्ति जागृत होता है। ध्यान से सुनना, इससे शरीर में हनुमत शक्ति जागृत होता है। तो इससे आपकी हनुमत शक्ति प्रबल होते हैं तो भूत प्रेत आपके नजदीक में आ नहीं पाते। आपको छूने के प्रयास करें तो हनुमान जी महाराज के गण के द्वारा उसे गदा से मारा जाता है। तो जिससे भूत प्रेत पकड़ता हो ऐसे मेरे भाई बंधु हनुमान जी महाराज के पैर का सिंदूर नित्य तिलक लगाएं, नित्य तिलक लगाएं, गेप मत करें कभी भी। तो ये आपको भूत प्रेत इत्यादि से बाधा से बचाएंगे। दूसरा उपाय, घर में भूत प्रेत बाधा हो तो 1 लोटा जल रखें और निहारते हुए जल को 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा के पाठ करते समय 11 बार आपको इस जल को निहारते रहना है और इसमें आपको 11 बार फूंक मार करके इस पानी को पूरे घर में आपको छिड़क देना है। भूत प्रेत बाधा तत्काल उसी क्षण भस्म हो जाएंगे, लेकिन यह प्रयोग 7 दिनों तक आपको जरूर करना है। यह घर से भूत प्रेत बाधा भगाने का रामबाण उपाय बता रहा हूं, क्योंकि हनुमान चालीसा ही कलयुग में एक ऐसा रामबाण उपाय है जो भूत प्रेत को तत्काल भस्म करते हैं, तीक्ष्ण भस्म करते हैं, कोई विलंब नहीं करते हैं। दोस्तों किसी को भूत प्रेत पकड़ता हो तो हनुमान चालीसा की ये चौपाई रट लो, बाद में भूत प्रेत आपके बाल बांका नहीं कर पाएगा। और जब भी भूत प्रेत आपको देखेगा, किसी के माध्यम से आपके शरीर में भूत प्रेत भेजा जाएगा तो बिल्कुल ही वो आपके सामना नहीं कर पाएगा और आपके नजदीक आने के प्रयास करे तो हनुमान के गण उसे मारेंगे। हनुमान जी के जो क्रोध है उनका उनको सामना करना पड़ेगा। तो मैं एक चौपाई बता रहा हूं, हनुमान चालीसा का सिद्ध चौपाई है, इस चौपाई को आपको रटना है। चौपाई कौन सी है?
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन इस चौपाई को पढ़ने भर से, रटने भर से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। आपको एक घी का दीपक जला करके हनुमान जी के मंदिर में जाना है और 11 बार इस चौपाई को आपको जपना है, तो ये सिद्ध हो जाएंगे। ये गुप्ता प्रयोग है। ये गुप्ता प्रयोग इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जीवन में इन समस्याओं को फेस ना करना पड़े। फिर इस चौपाई का जितना ज्यादा जाप करोगे दोस्तों, 11 बार जाप करने के बाद सिद्ध हो जाएंगे, फिर आपको उसका उतना ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपको फिर भूत प्रेत देख करके कांपेंगे, निकट नहीं आएंगे। आने के प्रयास करे तो हनुमान जी के गढ़ों के द्वारा उसे मारा जाएगा, और अगर आपके ज्यादा नजदीक आए तो भस्मा हो जाएंगे, क्योंकि ये अग्नि के समान हमारे शरीर में ऊर्जा को बढ़ा देता है। लेकिन इस चौपाई के साथ राम मंत्र का जाप जरूर करना, वरना हनुमान जी की ऊर्जा को थाम नहीं पाओगे। शरीर में बहुत क्रोध आता है, बहुत से लोग पागल जैसे भी हो जाते हैं। अब घबराना नहीं आपको कि मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग गलती करते हैं। तो हनुमान जी के जो भी आप चौपाई पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं सिद्ध करने के लिए, तो कम से कम आपको राम जी का ध्यान जरूर करना चाहिए। राम जी हनुमान जी की शक्ति को कंट्रोल कराते हैं। श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का जाप करें जब भी आप हनुमान चालीसा की चौपाई शुरू करते हैं, हनुमान चालीसा शुरू करते हैं, और बाद में भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए, श्री राम जय जय राम, कम से कम 15 मिनट तक। तो हनुमान जी महाराज के जो दैविक शक्ति है वो आपके शरीर कंट्रोल कर लेता है। तो दोस्तों ये चौपाई जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ही ज्यादा भूत प्रेत निज शक्ति आपको देख करके डरेंगे। जिन लोगों को भूत प्रेत का साया नहीं पकड़ते, ऐसे व्यक्ति भी इस चौपाई को जाप करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कदापि जीवन में भूत प्रेत आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं कि अब महिलाएं हैं या फिर बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो ये उपाय नहीं कर सके, तो क्या करें? जो लोग ये उपाय नहीं कर सकते तो आप चाहें तो हमारे द्वारा बजरंग बाण से निर्मित दुर्लभ विपरीत हनुमंत मंत्र से बंधे हुए कवच अर्थात जो ताबीज है वो धारण कर सकते हैं। हमने हनुमान जी महाराज की विपरीत हनुमत मंत्र से एवं बजरंग बाण से निर्मित एक ताबीज तैयार किए हैं। तो इस ताबीज को जो भी व्यक्ति धारण करते हैं, हनुमान जी महाराज हमेशा उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, बहुत प्रकार की विघ्नों से, तंत्र बाधाओं से उन्हें बचाते हैं। आप स्वयं पहन सकते हैं, अपने बच्चे को पहना सकते हैं, अपने घर परिवार में रहने वाले लोगों को पहना सकते हैं। हमेशा आपकी मदद करते हैं, हमेशा आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ताबीज का लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी अगर यूजफुल लगी हो, थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर करना ना भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बचा सकता है। तो दोस्तों आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान।